प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स 2025 से। प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहले स्टेटमेंट में दिया गया था कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी को बढ़ाती हैं या गवर्नमेंट के एसेट्स को रिड्यूस करती हैं। पहले स्टेटमेंट में ये दिया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट में दिया गया था बोरोविंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा होते हैं। और थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया था जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ था लोन से वो लायबिलिटी क्रिएट करते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये 3 स्टेटमेंट दिए हुए थे, आपको बताना था कौन सा करेक्ट है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है क्योंकि यहां पे बताया गया था कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो या तो लायबिलिटी बढ़ाती हैं या तो एसेट को कम करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं, ये फंड्स होते हैं। ठीक है, अब आपके पास फंड्स इसमें दो तरीके से आते हैं। पहला तरीका ये होता है कि आप किसी से बोरो कर लें। अगर सरकार किसी से फंड्स बोरो कर लेती है तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी हो जाती है, लायबिलिटी हो जाती है कि वो फंड्स जो बोरो किए गए हैं उनको वापस करना है। ठीक है, तो उस फंड्स को कैपिटल रिसीट्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी क्रिएट हो गई। कैपिटल रिसीट्स एक कंपोनेंट ये हुआ कि ये लायबिलिटी बढ़ाता है, लायबिलिटी बढ़ाता है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट एसेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स क्या है, हमने देखा फंड्स है। अब दूसरी तरीके से फंड्स कैसे आ रहे हैं, अगर कोई इक्विपमेंट है, कोई लैंड है, कोई गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, अगर सरकार ने वो बेच दिया उससे भी फंड्स आए, पर उससे क्या हुआ, उससे सरकार के जो एसेट्स थे वो कम हो गए। ठीक है, तो ये दूसरा पहलू होता है, दूसरा कंपोनेंट होता है कैपिटल रिसीट का। एग्जांपल्स देखें तो अभी हमने देखा बोरोविंग्स जिससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपना कोई सामान बेचा उससे एसेट्स रिड्यूस होते हैं, लोन की रिकवरी हुई तो भी क्या हुआ, हमारे एसेट कम हो गए। ठीक है, पूरा पैसा वापस आ गया, हमारा लोन रिकवरी हो गई तो हमारे एसेट भी कम हो गए। तो ये हो गया कैपिटल रिसीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट क्लासिफिकेशन की बात करें तो कैपिटल रिसीट दो तरीके की होती है, एक तो डेट क्रिएटिंग और दूसरी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। डेट क्रिएटिंग कौन सी होती है, नाम से समझ में आ रहा है, जो उधार क्रिएट करती है, लायबिलिटी क्रिएट करती है। जैसे किसी से लोन ले लिया, किसी से बोरोविंग कर ली फ्रॉम एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक सोर्स, तो ये हो गई डेट क्रिएटिंग। नॉन डेट कौन सी होती है, जिनमें एसेट्स का रिडक्शन होता है, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट हुआ इसमें एसेट्स का रिडक्शन हुआ, लोन की रिकवरी हुई इसमें भी एसेट का रिडक्शन हुआ, तो ये हो जाते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। बोथ टाइप्स ईदर इंक्रीज लायबिलिटी या रिड्यूस एसेट्स। स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है जहां पे बताया गया है बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये कैपिटल रिसीट्स हैं। तो अभी हमने देखा बोरोइंग क्या होती है, लायबिलिटी क्रिएट करती हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। स्टेटमेंट थर्ड जो है ये फॉल्स है क्योंकि यहां पे दिया गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो नहीं, ये तो अभी हमने देखा इंटरेस्ट जो रिसीव होते हैं लोन्स पे उनमें एसेट कम हो जाता है। ठीक है, उनमें लायबिलिटी नहीं बढ़ती है, उनमें एसेट रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल फॉल्स है।